हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर था दैट इज जो आपका ज्यादातर चीजें जो गुडविल चैप्टर से रिलेटेड थी, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, काफी सारी नई चीजें सीखेंगे इसमें। और क्या चीजों के बारे में सीखेंगे कि अगर आपका किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे किन किन चीजों में हमारा डिफरेंस आता है, किन चीजों में आपके चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपकी क्लास 11th की जो अकाउंट्स की क्लासेस हैं वो 2 PM पर लगती हैं और क्लास 12th की आपकी 3 PM पर क्लासेस लगती हैं। ठीक है, और अब देखो एडमिशन पे आते हैं दोबारा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब आप किसी नए पार्टनर का एडमिशन करोगे तो उसमें बेसिकली क्या क्या चीजों में डिफरेंस आता है वो चीजें देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो पहली चीज क्या कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। आपका गुडविल आएगी। जो नया पार्टनर आएगा, आपका एडमिशन हो रहा है ना, तो उसको क्यों एडमिट कर रहे हैं, वो गुडविल वगैरह लाएगा। ठीक है, वो कैपिटल वगैरह लाएगा। ठीक है, कैपिटल वगैरह लाएगा। तो वो जब ये सारी चीजें ला रहा है, गुडविल वगैरह, कैपिटल वगैरह, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में इसमें क्या सीखें, इसमें सीखेंगे हम। ठीक है, कि कैसे ही जब ये सारी चीजें होती हैं तो उस टाइम पे किस तरीके से हम चेंजेस को किस तरीके से अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वही सब चीजें सीखेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, तो पहले क्या चीज सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या सीखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कि आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, मतलब जैसे मान लीजिए ओल्ड रेशियो है आपका 2:3:5। ठीक है, ये आपका ओल्ड रेशियो। अब उसमें क्या हो रहा है, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। ठीक है, अब उसके पार्टनर के एडमिट होने की वजह से आपके जो भी चीजें हैं, जो भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो वो जो चेंजेस आएंगे किस तरीके से उनको डील करेंगे, आज वो चीज सीखेंगे। ठीक है, अभी एक आध वीडियो लगेंगी आपकी उसी में। तो बस उसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, जैसे जैसे जो जो चीज आपकी आएंगी उसमें वो मैं उसी के साथ समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। देखो क्या कह रहा है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं आपके, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, जैसे जैसे जो जो चीजें दिया, ये आपका आंसर है। जैसे जैसे जो जो चीजें दिया पहले वो चीजें लिख लेते हैं हम। ठीक है, ओल्ड रेशियो जो है हमारे पास कितना है, 5:3। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 5/8 और 3/8। दैट इज किस किस का है, ये ए का है और ये बी का है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। कौन एडमिट हुआ, सी एडमिट हुआ। सी इज एडमिटेड द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, कौन एडमिट हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है। क्या करेंगे, सी एडमिटेड, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक हो गया। क्या करना है हमें, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है ये आंसर में। ठीक है, तो जब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास ओल्ड रेशियो था। ठीक है, ओल्ड रेशियो जो था वो 5:3 था। अब 5:3 के बाद उन्होंने ये कहा कि सी को एडमिट करा और उसको 1/4 शेयर दिया है। ठीक है, तो जब इस तरीके से आए क्वेश्चन में कि एक नया पार्टनर को एडमिट कर रखा है और उसको इतना पर्टिकुलर हमने शेयर दे रखा है, तो क्या करोगे उस टाइम पे। सबसे पहले क्या मानोगे, लेट द फर्म्स शेयर, लेट द फर्म्स शेयर इज इक्वल टू 1 बाय 1। 1 ही क्यों मान रहे हैं, देखो कभी भी अगर किसी भी चीज को बांटना है तो वो चीज एक पूरी टोटल होगी तभी तो उसको बांटोगे। इसको जैसे 4 हिस्से में करेंगे तो इस तरीके से करोगे ना, तो वो पहले तो एक पूरी टोटल चीज थी ना। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले उसकी फर्म का शेयर 1 मान रहे हैं। ठीक है, तो लेट द फर्म शेयर बी 1। ठीक है, अब गिवन टू सी, गिवन टू सी, सी को दिया आपने, सी को कितना दिया, 1/4 शेयर दिया। सी को कितना दिया, 1/4 शेयर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, वो ये बोल रहा है ना कि जब आपका सी नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उसको हमने 1/4 दे दिया। तो अगर 1/4 उसको दे दिया तो बचा कितना। ठीक है, पहले हमने ये चीज डिसाइड कर ली कि 1/4 उसको दे दिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालोगे फिर, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। टोटल 1 था, 1 में से 1/4 दे दिया हमने। ठीक है, कितना बचेगा, होल/4। यहां पे कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं। 1 4 1 4 माइनस 1 4 1 1 1 दैट इज 3/4। ये रिमेनिंग बचा 3/4। ठीक है, अब देखो, क्या तुमसे कहीं पे भी क्वेश्चन में सी को एडमिट करा, सी के लिए बोला हमसे, बट क्या ए और बी के लिए कुछ कहा उसने। ए और बी का तो 5:3 ही था। हमने क्या करा, हमारे पास टोटल जो था वो इतना था। ठीक है, जैसे 1 मान लो, 1 था, 1 में से 1/4 हमने दे दिया तो 3/4 बचा। अब ये जो 3/4 है इसका क्या करोगे, ये रिमेनिंग बचा हुआ है ना, ये किसके लिए बचा, जो टोटल था, टोटल में से 1/4 तो सी का हो गया, बाकी जो बचा हुआ वो किसका हुआ, वो हुआ हमारा ए और बी का।
ठीक है, तो ए और बी में बांटेंगे, ये बचा हुआ, ठीक है, कैसे करके बांटेंगे देखो। तो न्यू शेयर ऑफ ए का कितना 5, देखो बचा कितना था 3/4 बचा था, ठीक है, 3/4 को बांट दोगे 5/8 में, ठीक है, कभी भी किसी भी चीज के अगर रेशियो को बांटना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके रेशियो से, ठीक है। ए का कितना है 5/8 है, तो हमने क्या करा 3/4 को बांट दिया 5/8 में, ठीक है। वैसे न्यू शेयर ऑफ बी का कैसे होगा 3/4 को बांट दोगे 3/8 में, ठीक है, 3/4 को बांट दोगे 3/8 में, किसी भी चीज को अगर बांटना हो तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और सी का जो न्यू शेयर है, न्यू शेयर ऑफ, अभी मैं यहाँ पे रेशियो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आपको रेशियो लिखना है ना किसी भी चीज का, कोई सा भी हो, सैक्रिफाइसिंग हो, गेनिंग हो, न्यू हो, ओल्ड हो, जो भी हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, क्यों बता रहा हूं मैं, अभी जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यू शेयर ऑफ सी, ठीक है, सी का शेयर निकालेंगे, देखो यहां पे कर लो 3 5 से 15, 4 8 जा 32, 3 3 जा 9, 4 8 जा 32, और सी का कितना था, सी का था 1/4, यही था सी का 1/4। तो सी का क्या करेंगे हम, सी का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या हम रेशनलाइजेशन करेंगे, जिससे इसका डिनोमिनेटर 32 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा कि डिनोमिनेटर 32 आ जाए, 4 8 जा 32 होता है, तो 8/8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 8 जा 8 और 4 8 जा 32। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो क्या आएगा 15:9:8, ठीक है। हमने क्या करा, हमने बस ये करा कि इसको जो हमने नए पार्टनर को देना था वो दिया, ठीक है। तो उसको देने के लिए क्या करा हमने, पहले फर्म का जो प्रॉफिट माना वो 1 मान लिया, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट क्या मान लिया, पहले 1 मान लिया हमने, और फर्म का प्रॉफिट 1 मानने के बाद हमने क्या करा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको निकाला रिमेनिंग प्रॉफिट, और रिमेनिंग प्रॉफिट क्या करा हमने पार्टनर में बांट दिया, दैट इज 3/4 को बांट दिया हमने 5/8 में, और 3/4 को बांट दिया 3/8, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये चीज समझ में आ गई, तो हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो कितना आ गया 15:9:8 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमसे ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है इसमें भी, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है 21:9 दिया है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना है 21:9, ठीक है। फिर उसके बाद सी वॉज एडमिटेड, सी को एडमिट करा ऑन 9/21 शेयर, ठीक है। तो सी एडमिटेड फॉर 9/21 शेयर, ठीक है। सी को एडमिट करा, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ये जो दिया है आंसर दिया है, ठीक है, जस्ट फॉर चेक। तो 9/21, अब क्या करा इसमें सेम करेंगे, लेट द फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, फर्म का प्रॉफिट क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 9/21, ठीक है। करेंगे इसको माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा 21 -9, दैट इज हाउ मच 12/21, ये क्या आ गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। हमने क्या करा 9/21 किसी एक पार्टनर को देना था, ठीक है, वो हमने सी को दे दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो हमने 1 माना, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 में से हमने क्या करा 9/21 को माइनस कर दिया, जितना उसको देना था उसको उतना दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस ये 12/21 को ए और बी में बांट देंगे, ठीक है। तो एज न्यू शेयर आ जाएगा यहां से, ठीक है, एज न्यू शेयर, ठीक है। यहां पे आ जाएगा बीज न्यू शेयर, और फिर आ जाएगा सीज न्यू शेयर, ठीक है, सीज न्यू शेयर। तो ए का नया शेयर, बी का नया शेयर और सी का नया शेयर। देखो सी का तो हमें बताया था कितना 9/21, ठीक है। और जो इनका रिमेनिंग बचा है वो 12/21 बचा है, और इसका भी 12/21 बचा है, मतलब इन दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे ना। तो ए का कितना 12/21 का कितना पार्ट 21:9 था, 21/30 और 9/30, क्या कर देंगे 21/30 और इसका 9/30, ठीक है। क्या करा मैंने, जो इनका रिमेनिंग प्रॉफिट था वो उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट को 12/21 को हमने बांट दिया 21/30, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। अब देखो अपॉन में 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं 30 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको। 12 इंटू 21 दैट इज 252, 252 बाय 21 इंटू 30 दैट इज 630, 630। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा, और 12 9 जा 108। ठीक है, और 39 जा 3 9 जा 27, एक जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे पास, एनपीएसआर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 252 रेशियो 108 रेशियो 270। ठीक है, अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर तो इसमें सेम है ही। ठीक है, इसको अगर ऐसे भी लिख के आओगे तो भी सही होगा, बट हम क्या चीज मान के चलते हैं कि हमारा जो लीस्ट, जो हमारा सबको नंबरों को डिवाइड करने के बाद आएगा उससे करेंगे। ठीक है, सेम नंबर से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, या फिर डिवाइड ही कर लो, चलो ठीक है, करते हैं इसको। किससे हो रहा है डिवाइड, देखो ये 3 से हो रहा है डिवाइड। ठीक है, 3 से कर लेंगे इसको। 3 8 जा 24, 1 12, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 0। अब भी जा रहा है 3 से। ठीक है, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 24, 3 8 जा 24, 3 12 जा 36, और 3 30 जा 90। अभी भी जा रहा है किसी नंबर से, ये चेक करो, ये जा रहा है 2 से, 2 से जा रहा है। 14 2 जा 28, 2 6 जा 12, और 2 15 जा 30। तो लास्ट जो रेशियो आ रहा है हमारे पास 14 रेशियो 6 रेशियो 15 आ रहा है। मतलब क्या कि काटना मत भूलना उसको। ठीक है, क्लास 9th 10th में काटते थे ना नंबर्स को, तो बस वैसे ही। ठीक है, चेक कर लो, इसको क्या आ रहा है, 14 रेशियो 6 रेशियो 15 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लिया। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, बाकी हमारा जो पहला वाला तरीका था वो यही था। अगर आपको क्या दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे और उसको उनके रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक टाइप के और क्वेश्चन करते हैं। आज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही सीखना है हमें। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, चलो देखो क्या क्या, दो पार्टनर्स है पी एंड क्यू। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो मतलब कि हमें इस वाले में भी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना दिया, 4:3 दिया है। ठीक है, उसके बाद दे एडमिट आर एज पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। किसको एडमिट करा, आर को एडमिट करा। आर एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर। ठीक है, आर को एडमिट कर रखा है कितने शेयर में, 1/7 शेयर में एडमिट कर रखा है। ठीक है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। अब देखो यहां से समझने वाली बात है, इसके पास शेयर कितने का है, 1/7 का शेयर है, जो कि उसने पी और क्यू से लिया है इक्वली। ठीक है, तो देखो क्या चीज समझाना चाह रहा हूं मैं, कि जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा, ठीक है, इसमें उसने केवल ये बताया था कि 9/21 लिया। ठीक है, किससे लिया ये नहीं बताया, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट फर्म का शेयर माना कि 1, और 1 में से जितना भी उसका शेयर था उसको माइनस करा, बाकी जो बचा हुआ था हमने पार्टनर में बांट दिया। ठीक है, बट इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें उसने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि उसका जो शेयर है वो 1/7 है, और जो कि उसने लिया है पी और क्यू से। तो बस नॉर्मली जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला ना, वैसी वैसे ही कर दो। क्या, ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि आंसर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो पी और क्यू से लिया उसने 1/7 इक्वली लिया, तो हम क्या करेंगे, टेकन फ्रॉम, या शेयर टेकन फ्रॉम, पूरा लिख लो, क्या करेंगे, शेयर टेकन फ्रॉम, शेयर टेकन फ्रॉम, शेयर टेकन फ्रॉम पी। पी से लिया, कितना शेयर लिया, देखो 1/7 तो लिया उसने, 1/7 का इक्वली लिया ना, तो कभी भी अगर किसी भी चीज को इक्वली करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से, क्या आ जाएगा, 2 5 से 10, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 का आधा 5 होता है। ठीक है, 20 का हमें हाफ निकालना है, तो 20 को मल्टीप्लाई कर लो 1/2 से, 2 10 से 20 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो शेयर टेकन फ्रॉम पी, पी से कितना शेयर लिया, उसने कहा 1/7। आर को जो एडमिट कर रखा है वो 1/7 पे एडमिट कर रखा है, और वो शेयर उसने इक्वली लिया पी और क्यू से। तो पी से कितना लिया होगा, 1/7 का 1/2। ठीक है, वैसे ही शेयर टेकन फ्रॉम, शेयर टेकन फ्रॉम क्यू। ठीक है, क्यू से कितना शेयर लिया होगा, 1/7 का ही 1/2 लिया होगा। ठीक है, बस निकाल लो इसको, कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, 7 2 जा 14। तो उसने पी से 1/14 लिया, क्यू से भी 1/14 लिया। ठीक है, बस उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, निकाल लो क्या कह रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट या न्यू शेयर ऑफ पी, न्यू शेयर ऑफ पी, न्यू शेयर ऑफ पी। ठीक है, पी का, पी ने कुछ दिया ना, 1/14 दिया, पी के पास था कितना वो देखो, पी के पास कितना था, 4/7 था।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4/7 3/7। ठीक है, तो पी के पास था कितना, पी के पास था 4/7। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे न्यू 4/7 में से माइनस करेंगे ना 1/14। ठीक है, कैसे आया 1/14, वो यहां से आया कि 1/14 उसने दिया था। ठीक है, फिर न्यू शेयर ऑफ क्यू का कितना था 3/7 और उसने दिया कितना 1/14 दिया। ठीक है, और न्यू शेयर ऑफ आर के लिए तो बोला ही था हमसे कितना था 1/7 था। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम जो भी चीजें करेंगे वो आगे देख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल में 14 आएगा, 7 2 4 8 माइनस 14 1 1 इज इक्वल टू 7/14। ये पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले का देखो कितना है, होल में 14 है, 7 2 3 6 माइनस 1 दैट इज 5/14। ठीक है, और इसका क्या डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या करा 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर वैसे याद नहीं हो पा रहा है तो ऐसे याद कर लो कि आपका जो न्यू पार्टनर है, जो नया पार्टनर आया है आपका, ठीक है, उसका क्या करोगे डिनोमिनेटर सेम करोगे, बाकियों को प्लस और माइनस करोगे। ठीक है, 1 2 2 7 2 14। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है, NPSR, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ज्यादा बड़े में नहीं करना। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा 7:5। ठीक है, इस तरीके से कर लो 7:5। चेक कर लो, ये आ रहा है देखो 7:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आर एंड एस आर पार्टनर्स, इसमें भी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो मैं 3 रेशियो दूं। ठीक है, एडमिट कर रखा है टी को एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच विल बी बॉर्न बाय आर एंड एस इक्वली। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज बोली है। ठीक है, तो आर एंड एस इक्वली फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ये आपको आंसर दिया है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना था 3:2 था, दैट इज 3/5 2/5 था। ठीक है, टी को एडमिट करा, टी एडमिटेड कितने में एडमिट हुआ, टी 1/4 शेयर में। ठीक है, टी जो एडमिट हुआ है कितने में हुआ है 1/4 में एडमिट हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो विच विल बी बॉर्न बाय आर एंड एस इक्वली, जिसको आर और एस देंगे इक्वली में देंगे। ठीक है, तो कैसे करके दोगे, शेयर टेकन फ्रॉम या शेयर गिवन बाय, पिछली बार में टेकन था ना, तो अब ये जो इसका शेयर है 1/4 तो ये बॉर्न करा जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, आरआरएस के द्वारा इक्वली। ठीक है, तो शेयर गिवन बाय आर, आर के द्वारा कितना शेयर दिया गया होगा, देखो आपने कितना 1/4 का हाफ दिया ना, तो 1/2 दिया होगा। ठीक है, और शेयर गिवन बाय एस के द्वारा कितना दिया गया होगा 1/4 का ही हाफ दिया गया होगा। ठीक है, ये निकाल लेंगे यहां से, 1 1 जा 1 4 2 जा 8, 1 1 जा 1 4 2 जा 8। इतना शेयर इन लोगों ने अपने पास से दिया है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा हमारा कि आर और एस ने जितना जितना भी दिया है उनके पास अब बचा कितना है। ठीक है, तो न्यू शेयर ऑफ आर, आर का कितना होगा न्यू शेयर, देखो आर के पास ओल्ड टाइम पे कितना था, आर के पास पहले कितना था, देखो चेक करो, आर के पास था 3/5, 3/5 में से 1/8 दे दिया उसने, तो 3/5 माइनस 1/8, जितना उसके पास था उसमें से जितना उसने दे दिया। वैसे ही हम न्यू शेयर ऑफ एस का भी निकाल लेंगे, 2/5 माइनस 1/8। ठीक है, ये चीज निकाल लेंगे बस, और यहीं से आपका एक चीज और है। ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, 5 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 5 8 3 जा 24 माइनस 8 5 1 जा 5 दैट इज 19/40। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 40, 5 8 2 जा 16 माइनस 8 5 1 जा 5 दैट इज 11/40। ठीक है, और जो न्यू शेयर ऑफ टी का कितना हो जाएगा, देखो टी का कितना बोला है, टी को एडमिट करा था 1/4 में, तो टी का तो 1/4 ही है। इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए मैंने 10/10 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे डिनोमिनेटर में 40 आ गया, ऊपर क्या आ गया 10 आ गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 19:11:10। ठीक है, चेक कर लो 19:11:10 आ रहा है, ये आ रहा है 19:11:10। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। ठीक है, बाकी जो भी आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और क्लास 12 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।